देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्यों नरोत्तम जोशी, कहाँ गई आपकी ताकत? बहुत ताकतवर समझते थे ना खुद को, अब क्या हुआ? दीपक, 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 तुम ठीक हो? दीपक, 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 आप ठीक है? आराम से। आप सब ठीक तो है ना? सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे बहुत दर्द कर रहा है हमरा सर। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। क्या हो गया? दीपक को भी बुखार। हमका भी बुखार। हाँ तो बैठे रहो। जब तुम्हारा वो भीमराव आएगा ना तो उससे पूछ लेना कि कैसे इलाज करना है। भीम कहाँ गया? काकी, भीम बाहर गया है, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। अभी तक समझ नहीं आ रहा है आपको? ये ताकत मेरी अकेले की नहीं है, ये हमारी जात के लोगों की सामूहिक आकांक्षा का जोड़ है। ऐसे ही नहीं छुड़ा पाएंगे। ये आपकी घड़ी कल अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। साबित होगा कि आपने ही पानी में जहर मिलाया था और आपको सजा दी जाएगी, नरोत्तम जोशी। भीम, सबको होश आ गया है, काफी बुखार भी है, सर दर्द हो रहा है, इसलिए अभी चलो। गया डब्बा? जीजा भाई, तुमसे कुछ कहना है। कहिए। आज जो तुमने भीम का, हमारी जात का जो साथ दिया, ये देखकर अच्छा लगा। आपका, अपनी जात का मैं हमेशा से साथ देती आई हूँ और मेरे मरते दम तक देती रहूंगी। और
क्यों ना दूं? आखिर आपसे रिश्ता है मेरा, अपनी जात में पैदा हुई हूं और मुझे अभिमान है अपनी जात का। लेकिन उस भीम का साथ ना मैंने आज दिया, मैं इसके पहले कभी दिया था और ना ही इसके बाद कभी दूंगी। जीजाबाई, जरा ठंडे दिमाग से। अरे ठंडा ही है मेरा दिमाग। और देखिए, मैं आपके साथ बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं और ना ही मैं बहस करना चाहती हूँ। आप जाइए जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे बहुत काम है। देर हो गई तो वापस सब बोलेंगे जीजाबाई ने देर कर दी। जीजाबाई, उस दिन का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं, जिस दिन भीम तुम्हें सही लगने लगेगा। नरोत्तम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होगा सो होगा। नहीं, जो होगा सो होगा नहीं। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। जितना पैसा लगना है लग जाए, सारा पैसा अपने घर से लेके आऊंगा, लेकिन इस भीमराव को केस जीतने नहीं दूंगा और ना ही इन छोटी जात के लोगों का इलाज होने दूंगा। कोई बात नहीं नरोत्तम, ये भीमराव केस नहीं जीतेगा। मैंने वकील का घर पर ही बुलाया। चलो चलो घर। हितेश काका, लीजिए लीजिए। अब ठीक लगेगा आपको? थोड़ा थोड़ा। काकी, आप भी खाइए। रमा, मैं भी घर जाता हूं। कल के केस की तैयारी करनी होगी। कल का केस किसी भी हाल में जीतना होगा। मैं आता हूं। रुकिए, मैं जानती हूँ आप घर क्यों जाना चाहते हैं। मैं आपका सारा सामान लेकर आई। रुकिए। लीजिए, इसमें आपका सारा सामान है। एकांत में जाके बैठिए और कल के केस के बारे में सोचिए। खाना लेकर आती। Come, sit. वकील साहब, अभी जल्दी आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। वैसे जा। बताइए डेविड सर, ऐसा क्या केस आ गया कि आपने मुझे अर्जेंट बुलवाया है? बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। खाना खाते खाते बातें करते हैं और आपको डिटेल में भी बताते हैं। ठीक है।
नरोत्तम, खाना खाओ। खाना खा लो नरोत्तम। नरोत्तम, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते, खा लो। तो ये सारी बात है, और ये भीमराव कह रहा है कि कल वो अपना केस खुद लड़ेगा। हिम्मती लड़का है, खुद से केस लड़ेगा। वकील साहब, मुझे पता है कि उसकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है। क्या है, बात बात में हम ऊंची जात के लोगों से लड़ता है। अब तो डेविड सर से भी बहस करता है, लड़ता है। और सच ये है कि कई बार वो हमसे जीत भी जाता है, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ रही है। नरोत्तम, ये मत भूलो कि वो हमेशा तुक्के से जीतता है। वकील साहब, दरअसल बात यह है कि जो भीमराव है ना, ये हमेशा छोटे मोटे मामलों में ही जीता है, जैसे कि कचरा, पानी, बिजली, सड़क वगैरह वगैरह। इन सारे मामलों को लेकर वो हमेशा हंगामा करता रहा या क्रोध होकर धरने पर बैठ गया और जीत गया। लेकिन जहां बात बड़े मामलों की आई, वो कभी नहीं जीता है। बड़े साहब का जब वो बच्चे वाला मामला आया था, तब भी वो नहीं जीत पाया। आप दोनों चिंता मत कीजिए। देखिए, ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हाँ, मैं डर रही हूँ। मुझे लगता था कि जैसे सब अपने बच्चे को पाल लेते, वैसे मैं भी अपने बच्चे को पाल लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। और अब ये उसकी बदकिस्मती है कि उसका सामना आप जैसे काबिल वकील के साथ हो रहा है। तो वो हारेगा ही। बिल्कुल हारेगा। बस आप किसी तरह कोर्ट में ये साबित कर दो कि जो हड़ताल डॉक्टरों ने की है वो जायज है, और आपको ये भी साबित करना होगा कि चूंकि ये हॉस्पिटल एक सामाजिक व्यवस्था है, तो उसे भी हक है कि वो समाज के जातिगत व्यवस्था के हिसाब से चले। बिल्कुल। और जब अस्पताल का प्रशासन उन छोटी जात वाले लोगों को अस्पताल की चौखट के अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ वकील साहब, एक और महत्वपूर्ण बात, उस भीमराव को मेरी घड़ी उस तालाब के पास मिली है। आपको इस मामले को भी संभालना होगा। वकील साहब, मैंने कुछ बोला आपसे। खाना अच्छा है डेविड सर, आके मजा आ गया। My pleasure। वकील साहब, आप भी कमाल करते हैं। आपसे कुछ और पूछा जाता है और आप कुछ और जवाब देते हैं। अब देखिए ना, नरोत्तम ने आपसे कुछ पूछा तो आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। जीत हार का फैसला अदालत में होता है, और वो कल हो जाएगा। भीमराव कल हॉस्पिटल से अदालत जाएगा। अदालत में भावनाएं नहीं, तर्क काम आते हैं। धज्जियां उड़ा दूंगा भीमराव की मैं।
ये जाए। अब बीच बीच में खा भी लीजिए ना। हाँ खाता हूँ। रमा, कल का केस अदालत में नहीं लड़ा जाएगा। कोर्ट यही अस्पताल में लगाने की अपील करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मसला भावनाओं से जुड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जज साहब अगर यहाँ अस्पताल में आकर हमारी बातों को सुनेंगे तो हमारे दुख दर्द को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन भीम, कानून को भावनाओं से क्या लेना देना है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कानूनी संस्थाएं जितनी कठोर हो, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है आनंद भैया। कानून किसके लिए होता है? कुर्सी, दरवाजा, मेज, इन सब निर्जीव चीजों के लिए थोड़ी होता है कानून। और कानून सजा दिलाने के साथ साथ मलहम लगाने का काम भी करता है। और हमारे इस केस में सबसे मजबूत पक्ष तो भावनाओं का है। अब ये अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स, नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव, डेविड, इन सब ने हमारे लोगों की जान के साथ खेला है। और जान से बड़ी भावनात्मक चीज और क्या हो सकती है? इसलिए मैंने तय किया है कि कल का केस मैं भावनाओं के आधार पर लड़ूंगा। वकील साहब, ये कोट मैं अपने हाथों से आपको पहनाऊंगा। बस समझ लीजिए ये मेरी तरफ से एक जेस्चर है आपको ऑल द बेस्ट बोलने का। प्लीज। थैंक यू। वेलकम। बड़े साहब जी, अरे बड़े साहब जी, आप अभी तक यहीं हैं? कोर्ट की हेयरिंग में अभी टाइम है, तो पहले जाके क्या करना? और पहले वही वकील जाते हैं जिन्हें अपना केस हारने का डर हो। तो चले, चलते। चले प्लीज। चलिए। अरे अच्छा हुआ आप सब यहीं मिल गए। गजब हो गया। क्या हुआ? जज साहब का फैसला आया है कि अब अस्पताल में ही अदालत लगेगी और वहीं सुनवाई होगी। बताइए। अस्पताल में अदालत? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जज ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? मैं बताती हूँ। मेरे पति ने सुबह सुबह याचिका दाखिल करके आग्रह किया था। अभी हमारे वकील जज से जाके कहेंगे कि सुनवाई कोर्ट में ही की जाए, फैसला बदल जाएगा। जज साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर वकील साहब जज साहब को ऐसा करने को कहेंगे, जज साहब जरूर पूछेंगे कि जगह बदलने से आप लोग इतना घबरा क्यों रहे? अगर आप सबका पक्ष सही है तो आप सब डर क्यों रहे? और इससे आपका केस कमजोर हो जाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने वकील साहब? चलती हूँ। यही से जा रही थी तो सोचा कि आप सबको बता के चलो। रमाबाई, यही नाम है ना? ये कोट देख रही हो? बहुत चमकीला है और इसकी चमक बहुत सारे केस जीतने की है, मेरे रुतबे की है, मेरे नाम की है और मेरी प्रतिष्ठा की है।
और इसकी चमक के सामने तुम्हारे पति की आंखें चौंधिया जाएंगी, पैर कांपने लगेंगे। आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा, क्योंकि जीतना मेरी जरूरत नहीं, आदत बन गई है। मेरे पति के पास भी एक कोट है, अब वो आपके कोट जितना चमकीला नहीं है, लेकिन उसने भी बहुत संघर्ष देखा, जीत और हार को करीब से झेला है। मेरे पति वही कोट पहन के लड़ेंगे।